हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव लाट और बिग बुल कोच। सो जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़। आज क्या हुआ और आगे क्या होगा, हमारा डेली डोज आपके लिए मार्केट का। सो बेसिकली आज यानी 16 मार्च 2026 के लिए, दैट इज़ द 16th ऑफ मार्च 2026 मंडे। सो इस नए हफ्ते में जो बाज़ार है वो फाइनली आज ग्रीन में बंद हुआ। अगर निफ्टी की बात करें तो वो 258 पॉइंट्स बढ़कर 23,409 पर बंद हुआ। दैट इज़ इट वाज अप 258 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 23,409। और वही बैंक निफ्टी की बात करें तो वो 650 पॉइंट्स या एग्जैक्टली 656 पॉइंट्स बढ़कर 54,413 पर बंद हुआ। दैट इज़ इट वाज अप 656 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 54,413। सो बेसिकली बाज़ार जो प्री ओपनिंग इंडिकेट कर रहा था कि मामूली सी गिरावट हो सकती है आज बाज़ार में खुलने के बाद, तो वैसा ही हुआ। मामूली गिरावट के साथ जो निफ्टी है खुला। हालांकि गिफ्ट निफ्टी तो बढ़त की इंडिकेशन दिखा रहा था लगभग 50 पॉइंट्स की, पर प्री ओपनिंग थोड़ा वीक सेटल हुआ। तो यही दिखा रहा था कि देखिए बेरिश अंडरटोन तो मार्केट में था ही, एकदम क्लियरली था, सुबह से ही था। सो हालांकि बुल्स ने थोड़ी जिद्दोजहद करके मार्केट को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश की, पर देखिए बहुत सारे नेगेटिव फैक्टर्स मार्केट में ऑलरेडी थे। मिड साइज बैंक्स में वीकनेस था। आईडीबीआई बैंक एकदम से क्रैश कर गया बिकॉज ओवर द वीकेंड सरकार ने फैसला किया कि जो आईडीबीआई बैंक का जो डिसइन्वेस्टमेंट है उनके लिए उनको जो 2 बिड्स मिले हैं वो बहुत ही अनवायबल है, जिसके कारण, और वैसे भी प्रक्रिया में इतना समय लग जाता है। 2021 में तो उन्होंने बंद बनाया, सो 2025 तक ये चला। 4 साल तक प्रक्रिया ही चलती रहती है। गवर्नमेंट का काम तो ऐसा है ना, दिन भर तो इंडिया में इलेक्शंस ही चलते रहते हैं। इन चीज़ों को, डिसइन्वेस्टमेंट ऐसा चीज़ है, उसको आगे बढ़ाना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। सो इसके बीच क्या है, जो बिडर्स होते हैं उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे ख़त्म होते चला जाता है। सो आईडीबीआई बैंक के केस में भी लगता है कुछ ऐसा ही हुआ। सो हालांकि एग्जैक्ट रीज़न तो एकदम से स्पेसिफाइड नहीं है, पर यही कहा गया कि द फाइनेंशियल बिड्स वर अनवायबल। तो कहीं ना कहीं हो सकता है गवर्नमेंट एक अच्छी खासी मैनेजमेंट प्रीमियम एक्सपेक्ट करी होगी। और उसके अलावा देखिए आईडीबीआई बैंक में मेन प्रॉब्लम यही था कि जो सरकारी एंटिटीज़ है और सरकार दोनों सब मिलकर ऑलरेडी 95% होल्ड करते ही हैं, मैसिव चंक होल्ड करते हैं। तो कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल आएगा उसको भी अच्छा खासा चंक लाना पड़ेगा, तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। उसके अलावा देखिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का इशू है ही, उसको लेके भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हुए ही होंगे। और प्लस ये भी है कि सरकार भी चाहती है कि अच्छी खासी प्रीमियम पे हम सेल ऑफ करें आईडीबीआई बैंक को, ये दिखाने के लिए कि गवर्नमेंट के लिए कितना बड़ा अचीवमेंट है। तो वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी ऐसे हालात में कोई इतना बड़ा प्रीमियम देगा भी नहीं। तो क्या हुआ फिर, जो है डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस को टालना पड़ा, या बेसिकली फ़िलहाल के लिए तो रद्द कर दिया गया है। और मुझे नहीं लगता ये डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस बहुत जल्दी रिवाइव हो पाएगा। मोस्ट लाइकली आईडीबीआई बैंक को कोई बड़े एग्जिस्टिंग पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। इट इज़ लाइकली कोई जो टॉप 4 जो बड़े पीएसयू बैंक्स है अपार्ट फ्रॉम एसबीआई, लाइक पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक या मे बी कनारा बैंक, इनमें या कोई जो मिड साइज बैंक के साथ क्या पता उनको भी मर्ज कर दिया जाए। तो कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन करके इनको मर्ज करके ख़त्म कर दिया जाएगा, बिकॉज सरकार मन बनाई हुई है कि पीएसयू बैंक्स भी उनको बहुत लिमिटेड रखने हैं। मोस्ट लाइकली 7 पीएसयू बैंक्स ही रखने हैं आगे चल के अपार्ट फ्रॉम एसबीआई। सो यही स्टोरी थी आईडीबीआई बैंक का। उसके अलावा बंधन बैंक की पिटाई हो गई आज, क्योंकि बंधन बैंक में उन्होंने जितने भी बड़े बड़े एंटिटीज़ हैं उनको एग्जिट देने का मन बना लिया है। काफ़ी बड़े बड़े एग्जिट जो एंटिटीज़ जिन्होंने प्री आईपीओ बंधन बैंक में इन्वेस्ट किया था, अब उनकी तो बैंड बजी हुई है। देखिए मैं याद दिला दूँ, बंधन बैंक का जो आईपीओ 2018 में आया था वो 375 रुपये में आया था। आज के दिन जो स्टॉक आज 160 रुपये के लेवल्स पे चला गया। सो इट इज़ मोर देन हाफ फ्रॉम द आईपीओ प्राइस। तो आप समझ सकते हैं कि तब के जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स रहे होंगे उनको कितना दर्द हो रहा होगा। ये 700 रुपये का हाई टच किया बंधन बैंक ने और फिसलते ही चला गया, बिकॉज कहीं ना कहीं इनका जो लोन बुक में जो इश्यूज आए हैं वो अभी भी रिजॉल्व नहीं हो पा रहे। इनके नॉर्थ ईस्ट मार्केट में बहुत बड़ा एक्सपोजर उन्होंने लिया था और वो कहीं ना कहीं वो अब बैकफायर करता हुआ दिख रहा है। तो जिसके कारण इनको अब एनपीएज अपने बढ़ाने ही पड़ जा रहे हैं। मैंने बेसिकली नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के अगेंस्ट प्रोविजंस जो है वो बढ़ाने ही पड़ते चले जा रहे हैं। तो बंधन बैंक की तो पिटाई हो रही है, इसका रिटर्न ऑन एसेट भी लो है।
सो ये सब इश्यूज़ के कारण देखिए बंधन बैंक की पिटाई हो रही है। आई एम बेरिश ऑन सच बैंक्स। हाँ, ये बात अलग है कि बहुत अच्छी खासी पिटाई के बाद देखिए ये सब बैंक्स अपने बुक वैल्यू के जब नीचे चले जाएंगे तो बहुत बहुत अट्रैक्टिव हो जाएंगे एंड अ प्रूडेंट इन्वेस्टर कैन टेक अ कॉल इन सच बैंक्स। सो ये सब, उसके अलावा देखिए येस बैंक भी ख़राब ही चल रहा है। तो देखिए बैंक्स के लिए अभी आगे चल के प्रॉब्लम आएगा। हाँ, जितना ये जियोपॉलिटिकल रिस्क और बढ़ते चला जाएगा, यूएस ईरान वॉर और ये सब के कारण देखिए कहीं ना कहीं आज से कंज्यूमर डिमांड इफेक्ट होता है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इफेक्ट होता है, इसके कारण लोन ग्रोथ इफेक्ट हो सकता है, जिसके लिए देखिए जो वीक बैंक्स हैं उनके लिए तो थोड़ा समय आने वाला ख़राब हो सकता है। अगर ये बहुत प्रोलॉन्ग जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी चलती है तो इनके लिए तो समय ख़राब है। और जो भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनको अब अपना होराइजन हो सकता है 10 साल या हो सकता है 20 साल तक अब रखना पड़ेगा, उनको अल्ट्रा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अभी ये सब बैंक्स में। तो सीधी सी बात है, बिकॉज हो सकता है देयर माइट बी मोर डैमेज टू कम, इट इज़ वेरी लाइकली। सो मेन मार्केट की बात करें तो आज बैंक्स की पिटाई हो रही थी, उसके कारण देखिए बैंक निफ्टी भी वीक था आज सुबह को। फिर ऑब्वियसली वीक सेंटिमेंट है तो बैंक निफ्टी की और पिटाई हो गई आज। सो बैंक निफ्टी जो है वो 53,000 के नीचे ही चला गया एक बार, और उसके कारण निफ्टी भी गया। फिर निफ्टी जो फिर नीचे जाना शुरू किया तो उसने 23,000 के नीचे एक बार टच किया, 23,000 के नीचे निफ्टी गया बिकॉज ऑलरेडी वीक सेंटिमेंट था ही। तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि निफ्टी हो सकता है आज काफ़ी टूट जाएगा, पर कहीं ना कहीं फाइनली आज DIIs ने एकदम आज जम के खरीदारी की तो निफ्टी जो 23,000 के नीचे से उभरा, कहीं ना कहीं एक सटल फीलिंग आ रहा था कि क्या पता कुछ रेस्क्यू बाइंग आया है, हो सकता है इंटरवेंशन आया हो। पर उसके बाद आप देखें तो निफ्टी कंसोलिडेट ही करने लग गया। अब 23,100 से लेके 23,200 के बीच एकदम जैसे रूल के चल रहा था। आप चार्ट्स में देखें तो लग रहा था क्या पता फिर से गिर जाए, बिकॉज पैटर्न वही दिखा रहा था। पर फाइनली दिन के अंत आते आते एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया, मैं तो बहुत अच्छा ही ब्रेकआउट बोलूँगा। एंड इट इज़ ऑल कर्टसी जो DII बाइंग, आज DIIs ने बाइंग किया, क्योंकि FIs ने भी ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ का माल बेचा। इसका मतलब वो पूरा दिन स्लो पॉइजन या बोलेंगे सस्टेन्ड पॉइजन का काम कर रहे थे, पूरा दिन बेचते ही चले जा रहे थे। वो तो ऐसे ही करते हैं, पूरा दिन उनका जो फिट किया हुआ रहता है ऑर्डर, वो पूरा दिन उनका बेचते ही चला जाएगा, बेचते ही चला जाएगा। तो DIIs को भी तो मालूम चल ही जाता है, उन्होंने एक तरफा माल एब्जॉर्ब करना शुरू कर ही दिया होगा। हाँ, ये कि मार्केट में थोड़े ग्रीन शूट्स भी थे। अदानी ग्रुप स्टॉक्स आज थोड़े से रिकवर किए हुए थे। आज बिरला ग्रुप स्टॉक्स बहुत ही अच्छा कर रहे थे। सो बिरला ग्रुप की स्टॉक्स की भी कहानी बता दूं। उसकी कहानी ये थी कि ओवर द वीकेंड रिपोर्ट आया है कि JSW ग्रुप है, यानी हमारे सज्जन जिंदल साहब का जो ग्रुप है JSW, जिंदल साउथ वेस्ट स्टील, JSW ग्रुप नाउ, उन्होंने वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्ट करने का मन बनाया। तो रिपोर्टेडली दे वांट टू इन्वेस्ट क्लोज टू 45,000 to 60,000 करोड़ इन वोडाफोन आइडिया। पर देखिए वोडाफोन आइडिया ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, पर ये जो रियल वर्ल्ड में ये कितना इन्वेस्ट कर पाएंगे उसको लेके देखिए प्रश्न चिन्ह तो लगा ही रहेगा। क्योंकि देखिए वोडाफोन आइडिया का जो डेट आप जानती है 2,33,000 करोड़ का डायरेक्ट डेट है उनके बुक्स में। उसके अलावा इनडायरेक्ट डेट भी है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के रूप में, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। उसके अलावा सरकारी लाइबिलिटी है, हालांकि उसको तो 10 साल के लिए टाल दिया गया है। तो ये सब जो नेगेटिव फैक्टर्स है उसमें ये कितना स्टॉक कोई भी एक्सटर्नल बिडर के लिए कितना वायबल रह पाएगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हो सकता है वो बहुत सारे गारंटीज़ के बाद ही इन्वेस्ट करेंगे। अगर ये गारंटीज़ गो थ्रू हो जाते हैं तब तो देखिए वोडाफोन आइडिया का जो फ्यूचर है वो एकदम से काफ़ी हद तक सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि अभी भी अधर में पड़ा हुआ है। देखिए अभी भी चीज़ें बोलते हैं ना, द डेंजर हैज़ेंट गॉन। वोडाफोन आइडिया अभी भी फाइनेंशियल डेंजर में तो देखिए है, और उसको उबारने के लिए गवर्नमेंट को भी अपनी तरफ से बहुत बहुत कोशिशें करनी पड़ेंगी। इनफैक्ट आउट ऑफ द वे जाना पड़ेगा अगर ऐसा होता है। अगर ऐसा हो जाता है देखिए बिरला ग्रुप के लिए तो बहुत ही अच्छा है, उनके लिए तो बहुत बड़ा सरदर्द बना हुआ है वोडाफोन आइडिया। तो कहीं ना कहीं आप देख लीजिए बिरला ग्रुप स्टॉक्स में अच्छी खासी आज रिकवरी आ गई। अल्ट्राटेक वो 4% से ज़्यादा ऊपर था, 450 रुपये बढ़ के बंद हुआ। हिंडाल्को में रिकवरी थी। ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ जो कि बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, फाइनेंशियल इन्वेस्टर है वोडाफोन आइडिया में, उसमें अच्छी खासी रिकवरी देखी गई। और कहीं ना कहीं हालांकि ये फ़िलहाल के लिए तो जो बिरला ग्रुप में स्टॉक्स के रिबाउंड आया है बिरला ग्रुप में, ये
इंटरिम रिबाउंड या बोलते हैं ना बे मार्केट रैली बोल सकते हैं, हो सकता है सस्टेन नहीं करे स्टॉक्स। फिर से अगर मार्केट ख़राब होता है तो वीक होना शुरू हो जाएंगे। पर ये है कि अगर ये एक्चुअल में मैनिफेस्ट करता है, JSW ग्रुप का बिड जो है अगर एक्चुअल में ये रियल वर्ल्ड में क्लिक हो जाता है तो बिरला ग्रुप के लिए तो सोने पे सुहागा है। बिकॉज कुछ आए नहीं आए, एटलीस्ट लाइबिलिटी तो ख़त्म हो जाती है ना, तो इनके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जो पैसे गए वो तो गए, अब वो तो बहुत उनकी बुक वैल्यू तो शायद देखिए वोडाफोन का और नेगेटिव है। इनफैक्ट आज के दिन मैं बता दूं उनका एक्विटी से कहीं ज़्यादा तो डेट है, तो बुक वैल्यू इफेक्टिवली नेगेटिव ही है देखा जाए वोडाफोन आइडिया का। तो वहाँ से तो देखिए कुछ बचा नहीं है एक्चुअल में, तो यही प्रॉब्लम है। बट वही बात है, गवर्नमेंट को भी एक फोर्थ टेलीकॉम प्लेयर को सेव करना पड़ेगा, थर्ड प्राइवेट प्लेयर को, नहीं तो वही ओलिगोपॉली या मोनोपोली का डर है। प्रॉब्लम यही है। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तो आप जानते ही हैं। उसके अलावा वीकेंड में ये न्यूज़ आया कि सेबी ने अप्रूवल दे दिया है कि आप अपना रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स का IPO ला सकते हो, 2.5% का स्टेक भी आप चाहे तो बेच सकते हो। तो वो भी अब देखिए बहुत बड़ा पॉजिटिव रहेगा, नो डाउट अगर ऐसा हो जाता है तो। सो देखिए ये सब ग्रीन शूट्स थे मार्केट के लिए, कहीं ना कहीं इससे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक को भी सपोर्ट मिल रहा था। तो ये सब चीज़ थे उस बीच जो मार्केट में फिर तेज़ी आई। हालांकि आज अच्छी लास्ट में तो अच्छा ब्रेकआउट आया निफ्टी में, 23,400 के ऊपर गया, 23,500 को जस्ट टच करके निफ्टी घूमा। कहीं ना कहीं वहाँ पे सेलिंग आया ही होगा, कहीं ना कहीं प्रॉफिट टेकिंग आ जाती है। सो आज तो देखिए अभी फ़िलहाल शाम को गिफ्ट निफ्टी ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स बढ़ा हुआ है, डाउ जोन्स में भी अच्छी तेज़ी है, लगभग 500 पॉइंट्स की तेज़ी है। तो अगर ये सस्टेन करता है डाउ का तेज़ी और तो मोस्ट लाइकली कल भी 150 से 200 पॉइंट्स ऊपर खुल सकता है मार्केट। पर प्रॉब्लम ये है कि 23,700 के ऊपर एक बार चलना मुश्किल रहेगा, वहाँ पे भी अगेन सेलिंग आ सकता है, प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है लॉन्ग्स का। और उसके अलावा 23,800 के आसपास भी एक मेजर टेक्निकल रेजिस्टेंस आएगा ही आएगा डेफिनेटली, अनलेस बहुत अग्रेसिव बाइंग DIS की तरफ से आए सुबह सुबह ही, जो कि मुझे अनलाइकली लगता है। FIS का तो सेलिंग चलते ही रहेगा, मोस्ट लाइकली दे विल कीप सेलिंग, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एकदम साफ दिख रहा है जो सस्टेन्ड सेलिंग आ रही है, एक लॉन्ग टर्म सेलिंग है। वो देखिए जितने भी बड़े बड़े FIS है वो अब डेवलपिंग मार्केट्स खास करके इंडिया से तो बहुत उकताए हुए हैं। उसके बहुत सारे रीजंस है, कहीं ना कहीं इंडिया बहुत ओवर रेगुलेटेड लगता है उनको, कैपिटल गेन्स टैक्स है, ये है ना तेना, आए दिन इंडिया का रुपया भी डिप्रिशिएट करते रहता है, और उसके अलावा और भी बहुत सारे वैल्यूएशन कंसर्न्स हैं। सो जिसके कारण वो आगे चल के बेचते ही रहेंगे। तो फिलहाल तो यही ट्रेंड रहेगा, हो सकता है FIS सेलिंग अभी सस्टेन्ड रहे, जिसके कारण देखिए निफ्टी के लिए अगेन रिकवर कर पाना बहुत मुश्किल रहेगा। अनलेस FIS सेलिंग स्टॉप्स मे बी देन थिंग्स विल टर्न इन द ग्रीन, बट जब तक वो ख़त्म नहीं होते, अब FIS सेलिंग बंद नहीं होता है, मार्केट के लिए ढंग से बढ़ना बहुत मुश्किल रहेगा। सो यही था। अगर FIS सेलिंग फिर से निफ्टी देखिए अगर 23,800 के ऊपर नहीं चल पाता, फिर से अगर गिरना शुरू हो जाता है, तो देखिए आज का जो लो है 23,000 का, वो तो मोस्ट लाइकली टेस्ट होना ही होना है, और वो भी टूट जाएगा। देखिए अगर एग्रेसिव सेलिंग चलते ही चले जाएगा। उसके अलावा जियोपॉलिटिकल US ईरान को लेकर अनसर्टेनिटी चली रही है, वहाँ पे भी अगर कोई मेजर फ्लेयर अप हो गया तो देखिए अगेन मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। तो कुछ ना कुछ देखिए डेंजर तो अभी भी बना हुआ है, लेट्स सी क्या होगा। सो यही था बेसिकली आज का हमारा डेली व्लॉग। और उसके अलावा हाँ, मिड कैप्स में बहुत अच्छी रिकवरी आई। एक और चीज़ बता दूँ, कहीं ना कहीं एकदम साफ दिख रहा है कि DIS ने बहुत अग्रेसिव बाइंग किया है मिड कैप्स में। सो लेट्स सी वो कितना अग्रेसिव बाइंग स्टैंड्स जो आज का कितना मेंटेन रख पाते हैं। हालांकि मेंटेन रख पाएंगे ऐसा थोड़ा मुश्किल ही रहेगा। सो आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। अगर आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो या मार्केट के बारे में कुछ जानना हो, कुछ सेक्टर्स के बारे में जानना हो, तो अगेन राइट इन आवर कमेंट सेक्शन, वी विल गेट बैक टू एंड हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल। अगर आपको कुछ सजेशंस देना हो, फीडबैक देना हो, तो प्लीज़ राइट इन आवर कमेंट सेक्शन। योर सजेशंस, योर फीडबैक आर वैल्यूएबल फॉर अस। सो आज के लिए थैंक यू।